हेलो एवरीवन, आई एम टीके रामचूरा। आज आपके लिए फिर एक नॉलेजेबल वीडियो लेकर आया हूं। आई होप इस वीडियो को आप जरूर पसंद करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इंसान इच्छाओं से भरा या यूं कहें इच्छाओं का निर्माता होता है। कभी वो बाहर के घटनाओं या दृश्यों को देखकर तो कभी अपने आसपास के लोगों को देखकर उनके अंदर इच्छाएं जन्म लेती हैं। मान लीजिए आपने टीवी पे कोई एक्टर को देख लिया तो आपके अंदर एक एक्टर बनने की इच्छा जन्म लेती है। आपने न्यूज चैनल पे कोई सेलिब्रिटी या कोई बिजनेसमैन को देख लिया तो आपके अंदर एक बिजनेसमैन बनने की इच्छा जन्म लेती है। आप न्यूज़पेपर में कोई क्रिकेटर का बड़ा सा फोटो देख लिया तो आपके अंदर एक क्रिकेटर बनने की इच्छा जन्म लेती है। हमारे अंदर जिस तरह इच्छाओं का जन्म होता है उसी तरह हम में से ज्यादातर लोगों की इच्छाओं की मृत्यु भी हो जाती है। अब मान लीजिए आपके अंदर एक इच्छा जन्म हुई बिजनेसमैन बनने की और आप बिजनेस शुरू भी कर दिए, लेकिन बिजनेस करने के दौरान जो तकलीफें जो परेशानियां आती है उन तकलीफों के कारण, उन परेशानियों के कारण आपके अंदर जो बिजनेसमैन बनने की इच्छा थी वो खत्म हो जाती है। आपके अंदर फिर एक नई इच्छा जन्म होती है। फिर उस नई इच्छा को पूरी करने में जो तकलीफें जो परेशानियां आती है उन परेशानियों के कारण वो नई इच्छा भी खत्म हो जाती है, वो नई इच्छा भी मर जाती है। इस तरह हमारे अंदर इच्छाओं का जन्म होता रहता है और इच्छाओं का मृत्यु भी होता रहता है। कुछ लोगों की इच्छाओं की तो बाल मृत्यु तक हो जाती है। आज उनके अंदर एक इच्छा जन्म हुई कि कुछ बनने का, सुबह तक वो इच्छा खत्म हो गई, सुबह तक वो इच्छा मर गई। हमारी सभी इच्छाएं पूरी नहीं होती, सिर्फ वही इच्छा पूरी होती है जिस इच्छा पे हमारा आंतरिक बल जुड़ता है और यही आंतरिक बल इच्छा शक्ति कहलाता है। आप बिना इच्छा शक्ति के कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपको अपनी इच्छाओं को पूरी करना है तो आपको अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ानी होगी। आप अपना इच्छा शक्ति को कैसे बढ़ाते हैं, एक छोटा सा उदाहरण से समझते हैं। राम और श्याम दो दोस्त थे, दोनों प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे जहां उनकी सैलरी 20,000 थी। अब राम और श्याम बिजनेस करना चाहते थे क्योंकि राम और श्याम दोनों को पता था कि बिजनेस में उन्हें ज्यादा प्रॉफिट है। फिर एक दिन क्या हुआ, राम और श्याम को बिजनेस करने का एक मौका मिलता है, एक अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो राम और श्याम को जब बिजनेस करने का मौका मिलता है तो उस दौरान राम और श्याम के मन में अलग अलग विचार उठने लगते हैं। राम सोचने लगता है कि मैं अगर बिजनेस में सफल हो गया तो मैं एक बिजनेसमैन बन जाऊंगा। मैं अगर बिजनेस में सफल हो गया तो मेरे माता पिता को मेरे ऊपर गर्व होगा। मैं अगर बिजनेस में सफल हो गया तो सोसाइटी में लोग मेरी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे। तो जिस तरह राम ने अपनी इच्छाओं की पूरी होने के बारे में सोचता गया वैसे वैसे उसकी जो इच्छा शक्ति है वो प्रबल होती गई, उसकी इच्छा शक्ति बढ़ गई। लेकिन वहीं दूसरी ओर श्याम के साथ इसके विपरीत विचार आने लगे। श्याम सोचने लगा कि अगर मैं बिजनेस में फेल हो गया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अगर मैं बिजनेस में फेल हो गया तो मेरे माता पिता को बहुत दुख होगा। मैं अगर बिजनेस में फेल हो गया तो मेरे साथ ये होगा। मैं अगर बिजनेस में फेल हो गया तो मेरे साथ वो हो गया। तो श्याम जिस तरह बिजनेस में फेल होने के बारे में सोचता गया वैसे वैसे उसकी इच्छा शक्ति कमजोर पड़ती गई, उसकी इच्छा शक्ति मर गई। तो आप इस उदाहरण से समझ ही गए होंगे कि किस तरह राम अपने विचार से अपने इच्छा शक्ति को मजबूत बना लिया, अपने इच्छा शक्ति को प्रबल बना लिया, और वहीं श्याम अपने विचार से ही अपनी इच्छा शक्ति को कमजोर बना लिया, अपनी इच्छा शक्ति को मार दिया। कमजोर इच्छा शक्ति के कारण इंसान स्वयं अपनी नजरों में सम्मान का पात्र नहीं होता। इसीलिए खुद को अपनी नजरों में सम्मानित करने के लिए आप अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ बनाएं, अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाएं और अपनी हर इच्छा को पूरी कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइए। अपना प्यार देने के लिए लाइक कीजिए। हमारे इस चैनल पे अगर पहली बार हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि इस तरह के नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय अंटिल देन।